नमस्कार, मैं हूं राहुल ठाकुर। दिल्ली का सियासी संग्राम बढ़ चुका है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच खींचतान तेज हो चुकी है। इस बीच दिल्ली की 8वीं मुख्यमंत्री आतिशी सिंह ने भी अपना नामांकन भर दिया है कालकाजी सीट से। तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने क्राउड फंडिंग के जरिए एक दिन में 17 लाख रुपए की रकम जुटा ली है। टारगेट रखा गया 40 लाख। तो इससे इतर आज आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से जाट कार्ड खेला। जाट समाज के प्रतिनिधियों से मुलाकात की अपने आवास पर और फिर से केंद्र सरकार से मांग की कि जितने दिल्ली में केंद्रीय संस्थान हैं उनमें जाटों को भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। इससे पहले वो एक पत्र भी लिख चुके हैं। इसके अलावा जो नई दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल के खिलाफ मैदान में उतरे हैं परवेश वर्मा, उन्होंने ये कहकर आरोप लगाया कि अगर केजरीवाल या आम आदमी पार्टी सरकार में आ भी जाती है तो केजरीवाल एक दिन भी मुख्यमंत्री नहीं रह सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जिन शर्तों पर वो जमानत पर बाहर हैं उसके मुताबिक ना वो सचिवालय जा सकते, ना किसी फाइल पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। इसके अलावा झुग्गी झोंपड़ियों को लेकर तमाम जंग छिड़ी हुई है। और इसी बीच पटपरगंज से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अवध ओझा का नामांकन मुश्किल में फंस चुका है। उम्मीदवारी पर संकट के बादल आ चुके हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि 6 जनवरी तक उन्हें अपना जो दिल्ली के ग्रेटर नोएडा से वोट ट्रांसफ़र करना था दिल्ली में, लेकिन उन्होंने 7 जनवरी को नामांकन आवेदन दिया। तो वहीं अरविंद केजरीवाल का कहना है कि ये सब कुछ सिर्फ साजिश के तहत किया जा रहा है। हुआ ये है कि दिल्ली सीईओ ने 7 जनवरी तक अंतिम तारीख रखी थी, लेकिन उसके बाद इसे चुपचाप 6 जनवरी तक बढ़ा दिया गया। इसके अलावा बीजेपी सांसदों के, बीजेपी के कद्दावर नेताओं के आवाज़ से वोट बढ़ाए जा रहे हैं और इन सब में जो अधिकारी हैं वो शामिल है, ये आरोप लगाया है अरविंद केजरीवाल ने। मैं इस वक्त कालकाजी विधानसभा में पड़ने वाले गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के पास हूँ। व्यस्ततम चौराहा है, यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है। यहाँ दिल्ली के लोगों से माहौल समझेंगे कि आखिर दिल्ली में किसका पलड़ा भारी लग रहा है। तो यहाँ लगातार रुकते ही जा रहे हैं। हाँ, थोड़ा आगे चलेंगे। सबसे पहले अंकल जी के पास चलते हैं। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। दिल्ली के रहने वाले हैं? हाँ जी। कहाँ के? कालकाजी के गेटे क्लास के निवासी थे पहले। कभी क्या लग रहा है दिल्ली में? क्या लगना है सब लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। तो केजरीवाल चौथी बार आएंगे या इस बार 26 साल बाद बीजेपी का वनवास खत्म? देखो ऐसा केजरीवाल की तो उम्मीद है 90%। ठीक है जी, जो मतलब माहौल चल रहा, जो लोग चाहते हैं। बाकी कोई भी पार्टियां हैं, केजरीवाल को कोई दूध का धुला नहीं है। ठीक है ना। सवाल इस चीज़ का है जो पब्लिक को दिल से जाता है वो केजरीवाल है, बस इतना ही फ़र्क है, इसलिए वो आएगा। बाकी बीजेपी का है, वो बिदुड़ी को खड़ा कर दिया, वो ऑलरेडी वो लोग उसके खिलाफ हो गए। रमेश बिदुड़ी को? हाँ, माहौल ठीक नहीं मार्केट का। मैं तो घूमता हूँ। रमेश बिदुड़ी के खिलाफ है? वहाँ जनता बहुत खिलाफ है इसके। क्यों? चाहे जो लेडीज़ कोई भी हो, वो इसे ना कोई लेडीज है, सबकी महिला है, तो उसके गालों में सड़क बनाए, उसकी गालों में तरह सड़क बनाएगा। तो कोई अच्छी बात बोली? मोदी महिला सम्मान, नारी शक्ति की बात कर रहे हैं और ये एक तरीके से आपत्तिजनक बयान। मोदी जी का एम सही है, सब कुछ है, लेकिन जो चीज़ें हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं होती, पब्लिक तक नहीं पहुंचती चीज़ें। मोदी सरकार की योजनाओं का असर पब्लिक तक नहीं है? नहीं, सर योजना आ रही है, अच्छी योजना है। अभी तक किसी सरकार ने ऐसी योजना नहीं लाया, लेकिन इम्प्लीमेंट वो कारगर नहीं होती। अभी हमारी में सदन हॉस्पिटल एडमिट थे। ठीक है जी। अब आप लगा ली, हमें कितना वहाँ पापड़ बेलने पड़े। ये 72 साल की उम्र है हमारी, हमको भगा रहे हैं वहाँ से। वहाँ से हॉस्पिटल में? सदन में। ठीक है। इस बिल्डिंग में 2000 स्टाफ हुई, वो आराम से बैठा हुआ मोबाइल देख रहे हैं। कोई मतलब नहीं। किसको बोले? मोदी जी कहते सीनियर सिटीजन का हमने ये कर दिया, सो कर दिया, बोल दिया उन्होंने, लेकिन जो नीचे की धरातल पर आना चाहिए। और जो उसके कार्यान्वित करते हैं जो लोग, उनको अलर्ट होना चाहिए कि हमारे पीएम ने ऐसे बोला है, उसको करो। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली के लोग मोदी पर विश्वास जताएंगे या केजरीवाल पर भरोसा? मोदी का विश्वास जो है 30% लेस हो गया है। 30% मोदी से कम हो गया है? हाँ। क्यों? यही जो इम्प्लीमेंटेशन नहीं आता है। केजरीवाल पर बढ़ा या घटा है? केजरीवाल पे भी 90% है।
90% है। हाँ, क्योंकि केजरीवाल का जो पब्लिक उसे अटैच है ना। अब एक बात सुनो, बिजली का बिल कितना आता था पहले? हाँ, ठीक है ना। आपका ये मोहल्ला क्लिनिक है, आप डॉक्टर के पास जाओ, 1000, 1200, 500 से कम किसी की फीस है ही नहीं, वो बचत है। तो लोग इस चीज़ बचत को देखते हैं। अच्छा, ये मोहल्ला क्लिनिक और जो आप बता रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि घोटाला, बीजेपी कहती है बहुत घोटाला किया और कुछ काम नहीं घोटाला तो आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं सीक्रेट चीज़ बताता हूँ आपको। जितना घोटाला बीजेपी के अंदर हुआ है और हो रहा है, वो कहीं नहीं होगा। और जब वो ये गद्दी से उतरेंगे तब उसका पर्दाफाश होगा। अभी तो सारे मशीनरी इनके पास है। उसको कह दिया, इलेक्शन कमिश्नर को दिया, अगर हमारी सीट नहीं आई तो तेरी छुट्टी है, तेरे यहाँ CBI भेज देंगे। और वो रिकॉर्ड बता दूंगा आपको, समझे? किससे कह दिया? इलेक्शन कमीशन जो राजीव कुमार आया नया, हाँ? इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार। हाँ, हाँ, ठीक है ना। जो हॉटलाइन होती है ना वो इनके पास, उससे इनको डराया धमकाया जाता है। तो इसका मतलब ये जो वोट कटने बढ़ने का खेल है, ये खेल हमारा है। नाम ही काट दिया, आपका भी नाम काट दिया। हमने तो जबरदस्ती वोट दिया, पता नहीं लगा वो घर में आए थे, कहते रहते कि नहीं रहते हैं, है तो ना। आप कितने सालों से उस घर में रह रहे हैं, नाम काट दिया? मैं उससे 43 ईयर्स हो गया और नाम ही नहीं है इस बार लिस्ट में। नाम था ही नहीं इसमें, हमने जबरदस्ती वोट डाली। लोकसभा वाली? हाँ, लोकसभा वाली भी ये जो अभी आई थी जो, ठीक है ना। हाँ, चलिए बताइए। थोड़ा सा यहाँ पर है ना, आप जाओ 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 जाओ। यहाँ थोड़ा सा आगे लिए चलते हैं, यहाँ भीड़ भाड़ है। रोड पार करके थोड़ा चलते हैं। मैं गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन से चंद कदमों की दूरी पर थोड़ा सा आगे आ गया हूँ और ये भाई साहब रुके हुए हैं। सबसे पहले इनसे जानते हैं क्या माहौल है इस बार दिल्ली में चुनाव का। आप पार्टी जीतेगी, क्यों? हम आपको ही वोट देते हैं। बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त। बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रहे। कुछ नहीं कर रही। वो तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इन्होंने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया, घोटाले किए हैं, सड़कें टूटी हैं, तमाम लिस्ट गिना रहे हैं। केजरीवाल कह रहे हैं मैं फ्री दे रहा हूँ बिजली, पानी, शिक्षा, अस्पताल, स्वास्थ्य सुविधा सब, और आगे और अच्छी सुविधाएं। एक बात बताओ, गरीब आदमी को क्या चाहिए होता है? पानी, बिजली, और क्या चाहिए होता है? भाई नौकरी करोगे तो खाओगे पियोगे तो खुद ही। बीजेपी क्या कर रही है? क्या कर रही है बताओ मुझे आप। संगम यार देख लो, कहीं पानी नहीं है। टैंकर गिरवा रहे हैं सब 600 का, 1000 रुपये का। तो इसमें इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है? बीजेपी है जब सेंटर में बैठी है तो ये तो दिल्ली जल बोर्ड की जिम्मेदारी हुई ना। अब क्या कहें हम, एक बार बताओ। बीजेपी कहती है कि केजरीवाल करवा रहा है, केजरीवाल कहता है कि बीजेपी करवा रही है। भाई कम से कम बिजली तो माफ़ है, 200 रुपये तो बच रहे हैं महीने के हमारे। 200 बच रहे हैं। कुछ लोग शिकायत करते हैं कि 200 बिल आता है हमारा। तो नहीं, हमारा तो नहीं आता। कहाँ रहते हैं आप? मैं संगम यार में रहता हूँ। मेरा AC भी लग रहा है। हाँ, गर्मियों में तो आता है, पर सर्दियों में हमारा बिल ही नहीं आता। सर्दियों में नहीं आता? बिल नहीं आता। 4-5 बिहार की बताई जाती है कि थोड़ी हालत खस्ता है, थोड़ा अंदर गलियों में जाए तो। नहीं, रोड वोड तो सारे अच्छे बन गए अब। अंदर गलियों में सारे नहीं, सारे रोड बन गए। एक आधा कोई होगा, कोई पतली गली में तो पता नहीं सकता। तो वहाँ क्या लग रहा है? बीजेपी नहीं आएगी, सब आप पार्टी को देंगे सब। थैंक यू। सीटें बढ़ेंगी घटेंगी? इतना मैं दिमाग ना लगाता। अच्छा, मोदी जी कैसे लगते हैं? मोदी जी बढ़िया बंदे हैं, काम अच्छा कर रहे हैं, पर गरीब आदमी को क्या चाहिए होता है मैं ये बताओ। अभी कोई भंडारा हो रहा हो, अब वो 2 रोटी मिल जाए वही बहुत है ना। वही बहुत है, उसी का जय जयकार करते हुए बस चलते बस खत्म कहानी। अब वहाँ तक कहाँ धीरू भाई अंबानी तक कहाँ पहुँचेंगे हम। जो दे रहा है उसके गुण गाएंगे हैं? चाहे 100 रुपये बच रहे हैं। गलत तो नहीं कह रहा मैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी, सही बात है। आप अकेली चलाए जा रही हैं? हाँ जी, कब से चला रही हैं इसे? मुझे 9 साल हो गए। 9 साल से। खर्चा पानी लायक सब निकल रहा है? हाँ, अपना घर का खर्चा अपने बच्चे लायक कर लेती हूँ। क्या नाम है? उर्मिला। दिल्ली में कब से रह रही हैं? दिल्ली में ही जन्म है मेरा तो। हाँ, यहीं पली बड़ी हूँ, यहीं ब्याह शादी। तो कब से दिल्ली में कहाँ रहती हैं आप? दिल्ली में मैं यही गोविंदपुरी में रहती हूँ। गोविंदपुरी में। वोट भी यहीं का होगा? हाँ, वोट भी यहीं का है। तो इस बार दिल्ली में किसकी हवा लग रही है?
हवा तो आपकी चल रही है। हमारी कहाँ चल रही है? आम आदमी पार्टी की। हाँ उन्हीं की हवा चल रही है, बस रोड पे निकले तो वही वही दिख रहा है, केजरीवाल। अच्छा, कुछ काम धंधा किया है? हाँ काम तो किया है, जगह जगह देखो वो छोटे छोटे वो खोल दिए। मोहल्ला क्लिनिक? हाँ मोहल्ला क्लिनिक है। फिर जैसे लेडीज़ों को हमें वॉशरूम में दिक्कत होती थी वो भी खोल दी है। तो थोड़ा बहुत तो किया है, थोड़ा बहुत किया। थोड़ा बहुत तो किया ही है तो मेरे नज़रिए से। हाँ, तो कौन काम ज़्यादा अच्छा करता है, मोदी या केजरीवाल? अब देखो जो आ जाता है वही अच्छा करता है, जो रह जाता है वो रह जाता है। क्या लग रहा है इस बार आम आदमी पार्टी आएगी या जाएगी? मुझे तो लग रहा है आएगी, इस बार भी आएगी। तो आप कहाँ की रहने वाली हैं, कालका जी या कहीं बाहर? नहीं मैं गोविंदपुरी की हूँ। गोविंदपुरी, कालका। हाँ कालका जी। अच्छा, तो थोड़ा सा आगे 2-4 लोग खड़े हुए हैं, घूमते टहलते हुए आ रहे हैं, जा रहे हैं। कहाँ भारत में रह के अमेरिका का प्रचार कर रहे हो, कैलिफोर्निया। क्या नाम है? यशवंत सिंह। सिंह साहब, जी हाँ जी, कहाँ रहते हैं? हम तुगलकाबाद एक्सटेंशन। तुगलकाबाद में आप? जी हाँ क्या जी। लग रहा है इस बार दिल्ली में? दिल्ली में बीजेपी है, पूर्णतः बीजेपी है। उड़ता बीजेपी? पूर्णतः बीजेपी इस कैसे? बार तो दिल्ली का परचम लहरा रहा है बीजेपी के लिए। पूर्णतः बीजेपी आ रही है। बीजेपी एकदम दिल्ली आप छोड़ दीजिए, पूरे भारत का कोई भी विधानसभा का चुनाव होगा, मैं एक गारंटी के साथ कह रहा हूँ, उत्तर भारत से लेके पूरा भारत से लेके चारों साउथ जहाँ हम कमज़ोर थे वहाँ पे भी बीजेपी इस समय पूरे। अरे लोकसभा चुनाव में तीसरी बार सीटें घट गई, आप कह रहे हैं। महाराज लोकसभा सीटें घटने दीजिए ना, हम तो कह रहे हैं यूपी में घटी थी लोकसभा सीट, यूपी में घटी थी। अच्छा चलिए बताइए, बीजेपी क्यों? बीजेपी अपने कार्य पे क्या काम किए बीजेपी? क्या नहीं किया है, तो बताइए। क्या नहीं किया है? बताइए। आप सोशल मीडिया वाले हैं। अरे आ जाइए इधर। श्रीमान जी, हाँ। ये आप सोशल मीडिया वाले हैं, आप जनादेश के द्वेष पे देखेंगे, ये इतना अच्छा काम मोदी जी का काम कोई गिनते का काम नहीं है। तो गिना नहीं पाएंगे? नहीं अनगिनत काम है इनके। तीन बता दीजिए। हैं, खुश हैं, सुख हैं, शांति में हैं, और खासतौर से मैं यूपी का बंदा हूँ। वोट कहाँ का है? यूपी से है। तो आप कहाँ दिल्ली चुनाव की बात कर रहे हैं? अच्छा, मोदी जी के नहीं, दिल्ली में हम रहते हैं सर। 3 काम गिनाइए मोदी जी के। 3 काम नहीं, 33 काम गिना देते हैं। गिनाइए। आपके कहने के अनुसार 3 काम गिनाना है। 33 भी गिना देंगे, कोई बात नहीं, बताइए। नहीं, 33 ही गिना देंगे, 3 काम तो अलग ही बात चलिए है। ठीक है, 3 गिनाइए। जो हमारा आधार कार्ड बना, सबसे पहला काम जो उन्होंने सर्वप्रिय किया, सबके साथ किया, कितना अच्छा काम रहा। आधार कार्ड जो आज कोई भी किसी के साथ कल छपट नहीं कर सकता है। एक ये तो मनमोहन सिंह के टाइम पे शुरू हो गया था। मनमोहन सिंह अच्छा, ठीक है, चलिए दूसरा गिनाइए। उन्होंने फॉलो नहीं किया था ना। नहीं किया था, ठीक है, दूसरा गिनाइए जरा। आपने ये जो लोग कहते हैं कि जो एक कैश को इन्होंने वो किया था, नोटबंदी। नोटबंदी इन्होंने कहाँ से खराब कर दिया है? देश विकास पे जा रहा है श्रीमान। नोटबंदी से देश विकास पे पहुँच क्या गया। करते हैं? नोटबंदी क्या करते हैं आप? काम क्या करते हैं? हम तो सर्विस करते हैं, एक छोटा सा प्राइवेट जॉब करते हैं। अच्छा जी हाँ जी, मगर नोटबंदी से हमारे तो देश तब से की- तनख्वाह बढ़ी है थोड़ी बहुत या उतनी ही, थोड़ा ज़्यादा नहीं बढ़ा? नहीं, तनख्वाह बढ़ने से नहीं है। तनख्वाह, नोटबंदी से तनख्वाह से कोई मतलब नहीं है। तरक्की हुई है? तरक्की तो देश तरक्की पे ही जा रहा है मेरे भाई। अब मैं दिल्ली बात आपसे अब कैसे आप बताऊं? नोटबंदी गिना रहे हैं उपलब्धि में, खुद हाँ। मोदी जी नोटबंदी के टाइम नोटबंदी के नाम पे वोट मांगे मोदी जी ने? तब से अब तक कभी नहीं, कभी नहीं मांगे ना? कभी नहीं। तो फिर काय की उपलब्धि है? जनता देख रहा है ना, नोटबंदी के बाद से उन्होंने कुछ नहीं कहा। अर्थशास्त्री तो कह रहे फेल रही नोटबंदी, क्या बात तो कर। मनमोहन सिंह जी थे, वो कहाँ चले गए? वो तो अब नहीं, देश को क्यों नहीं लेके साथ में गए? अरे देश को भी साथ में जाएंगे, क्या आप बात कर रहे हैं? फर्जी बोल रहे हैं, नोटबंदी से बहुत फायदा हुआ है। नोटबंदी से हाँ, वो आ रहा है कि नोटबंदी से बहुत फायदा हुआ है। अब पता नहीं, उनको फायदा होगा जी, हमें तो फायदा नहीं हुआ। आपको किससे फायदा हुआ है? हैं? आपको किस सरकार से फायदा हुआ है? हमें तो सरकार तो कोई भी आओ, केंद्र में मोदी और यहाँ कोई भी आओ। दिल्ली में कौन आ रहा है फिर इस बार? वैसे तो मोदी जी के चांस हैं, बीजेपी के, और बाकी के तो देखो जी पब्लिक के हाथ है, जो भी आएगा। केजरीवाल? अब देखो चांस तो टक्कर दोनों की है,
टक्कर दोनों की है। भारी कौन है? हैं? भारी कौन है? बीजेपी भारी पड़ेगी। बीजेपी आना चाहिए, बीजेपी आना चाहिए। क्यों? हाँ जी, क्यों? क्यों? बीजेपी हमारे देश का नाम कर रहा है, देश के लिए। क्या नाम किया? हैं? क्या नाम किया? बहुत नाम किया है, बहुत आगे पहुंच गया। सब कुछ नाम ही हो रहा है। अभी विदेशों में नाम है। एक मिले थे, बोल रहे थे नोटबंदी कर दी तो बढ़िया काम था, बोलते आधार कार्ड बनवा दिया तो बढ़िया काम। नोटबंदी, जिनके पास नोट थे, काला धन था, वो निकल आया। हम पे न आज ये काला धन है न कल है। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, तो निकलेगा क्या? हमारे उनसे बंद कर दो तब भी कुछ नहीं, चालू कर दो हम तब उनसे भी कुछ पूछ रहे थे नोटबंदी के नाम पे मोदी जी वोट तो मांगते नहीं है। नहीं। उपलब्धि नहीं है नहीं तो। देखो जी, जब वो तो हुआ था अलग है। हमने तो देखो जी, न तो अच्छा छोड़िए, चलिए बताइए इस बार दिल्ली में क्या लग रहा है? देखो जी, दिल्ली में तो हमारे केजरीवाल कहीं खड़े हैं या? देखो केजरीवाल सब जगह से खड़े हैं, पर हम तो ज़्यादातर बीजेपी को वोट देते हैं जी। शुरू से हमने बीजेपी को दिया और आज भी बीजेपी को देंगे। बाकी क्या देखो जी, हम कुछ कहना तो चाहते नहीं। कहाँ रहते हैं आप? यहाँ हैं? कहाँ रहते हैं? हम तो बदरपुर रहते हैं जी। हैं? बदरपुर बदरपुर मीठापुर। बदरपुर तो वहाँ तो आम आदमी पार्टी ही जीतती आ रही है सीट। नहीं आम आदमी कहाँ जीती है? बीजेपी जीती है पिछली बार भी। पिछली बार रामवीर बिदुड़ी जीते थे। रामवीर बिदुड़ी, हाँ वो माफ कीजिएगा, हाँ। वो बाबरपुर है, गोपाल राय की अच्छा हाँ, वो बाबरपुर है। हाँ, वो बदरपुर बोल रहा हूँ मैं। बदरपुर, हाँ बदरपुर। अच्छा बदरपुर बोल रहे हैं। हाँ बदरपुर से। अच्छा एक बात बताइए, कालका जी यहाँ आतिशी ने नामांकन भर दिया है, पर्चा भर दिया है। एक तरफ रमेश बिदुड़ी है, एक तरफ कालका जी वो आतिशी है, एक तरफ अलका लांबा है। यहाँ किसका चांस लग रहा है? यहाँ घूमते रहते हैं। देखो जी, मैं तो देखो यहाँ का तो मैं कुछ बता नहीं सकता जी। देखो जी, मैं आपसे कहूँ कि भाई मैं कालेगा जी का कुछ बताऊंगा, भाई मैं तो अपने यहाँ की बता सकता हूँ। मैं तो अपने यहाँ के आपने बताया, मतलब आपके हिसाब से बीजेपी मुकाबले हाँ मेरी तरफ से बीजेपी है जी। वहाँ से तो मुकाबले में वहाँ से बीजेपी है। तो सरदार जी हाथ धुल रहे हैं, हाथ गंदे हुए हैं। यहीं ऑटो ठीक करते हैं क्या आप? हाँ जी, क्या नाम है आपका? जोगिंदर सिंह। इस बार सरदार जी क्या लग रहा है, दिल्ली में किसकी हवा चल रही है? बीजेपी आनी चाहिए जनाब। क्या मैं ऐसी जगह आ गया हूँ कि यहाँ बीजेपी का? आप आगे जाओ, आप किसी से भी इंटरव्यू लेके देखो, जो समझदार आदमी है तो बोलेगा ही। समझदार है? ये सब कह रहे हैं बीजेपी आनी चाहिए दिल्ली में, आपको क्या लगता है? क्या बुराई है उसमें? कह रहे हैं तो क्या बुराई है उसमें? कोई बुराई नहीं है भाई, जनता को चुनना, हमें क्या बुराई हाँ, है? लेकिन आप बताइए कौन लग रहा है इस बार भारी टक्कर में दिल्ली? वही दोनों है, बीजेपी और आम आदमी। चांस किसके ज़्यादा हैं? देखिए अगर चांस तो क्या कहें, हम दोनों को 50-50 कह सकते हैं। बीजेपी भी आ सकती है, मुझे तो ऐसा लग रहा है बीजेपी भी आ सकती है। आम आदमी पार्टी की सरकार पिछले 10 साल से है और पहले कुछ दिन के लिए रही थी, कुछ काम वाम किए हैं दिल्ली में? नहीं देखिए, एक तो सबसे पहले ये बता रहे हैं ना कि मैं 2100 रुपये दूंगा। हाँ नहीं, थोड़ा तो दूर रखिए ना, वो साउंड जा रहा होगा। तो वो जो बोल रहे हैं ना कि मैं 2100 रुपये दूंगा, मुझे एक चीज़ बताओ, उसकी क्या गारंटी है? अगर 2100 रुपये अगर मान लो आपकी सरकार बन भी जाती, लोग वोट दे भी देते हैं, फिर ये बोलेंगे कि एलजी मुझे साइन नहीं कर रहा है, मैं अब 2100 रुपये कैसे दूँ? आज बीजेपी के परवेश वर्मा कह रहे हैं कि केजरीवाल अब एक दिन भी मुख्यमंत्री नहीं रह सकते। जिन शर्तों पर है वो ना ऑफिस जा सकते हैं, ना किसी फाइल पे साइन कर सकते हैं। खैर इस बात को छोड़ते हैं, वो करेंगे या नहीं करेंगे वो छोड़िए, अब तक काम अच्छा किया या नहीं? मैं ये कह रहा हूँ ना कि 2100 रुपये जो कह रहे हैं और जो है इतनी सारी जो गारंटी जो दे रहे हैं कि मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा, तो ये आम आदमी की पार्टी की सरकार तो तकरीबन 3 साल होने वाला है। पंजाब में उन्होंने 1000 रुपया क्यों नहीं दिया? वहाँ के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे तो एलजी नहीं है, वहाँ पूर्ण राज्य का दर्जा है, पूर्ण स्टेट है ये। यहाँ पे तो हर बात में एलजी नहीं मुझे दे रहा है, एलजी ये नहीं करने दे रहा है, एलजी वो नहीं करने दे रहा है। तो आपकी पूर्ण राज्य का दर्जा मिला हुआ है, जिसपे तो आप वहाँ पे क्यों नहीं कर रहे हो? आप ऑटो चलाते हैं? बिल्कुल चलाते हैं। 2013 में, 15 में और जहाँ तक कि 20 में जो ऑटो चालक थे उन्होंने खूब केजरीवाल के लिए दम लगाया था, प्रचार किया था शुरुआत में। हमने भी वोट दिया था, हमने भी केजरीवाल को वोट दिया था। तो अब मन क्यों बदल गया? मन ये बदल गया ना कि अब ये जो फ्री का जो लॉलीपॉप है कब तक होगा बताओ? कोई भी सरकार, चाहे बीजेपी दे रही है, बीजेपी भी घोषणा ला रहा है, आपको कांग्रेस कह रहा है मैं 2500 रुपये दूंगा, कहाँ से दो? हमारी रोज़ की आमदनी 1000 रुपये है। मैं घर पे बोल के आऊँ कि मैं अपनी वाइफ को बोल के आऊँगा, बेटा को बोल के आऊँगा मैं 1500 रुपये रोज़ दूंगा, कहाँ से दोगे भाई?
तुम्हारी जो टैक्स के पैसे हैं 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ या 1 लाख करोड़ रुपए, उसी में तुम्हें बिजली में देना है, पानी में देना है, सड़कें में देना है, ट्रांसपोर्ट में देना है, हेल्थ में देना है, एजुकेशन में देना है, सब उसी में देना है। तुम 2100 रुपये को 10-12,000 20,000 करोड़ रुपये तुम कहाँ से लेके आओगे? हाँ, एक रिपोर्ट भी आई थी, उसमें किसी सब्सिडी पे 500 करोड़, 1000 करोड़, 1400 करोड़ रुपए साल के जा कहाँ रहे से हैं। लेके आओगे? अच्छा, एक बात बताइए, आप लोगों के लिए तो फिर से एक बार सबसे पहले ऐलान किए थे केजरीवाल ने, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ वही इंश्योरेंस। तो कह रहा हूँ ना कि कहाँ भरोसा से नहीं लेके है। आओगे? कहाँ से लेके आओगे? फिर आप कहोगे जी एलजी नहीं करने दे रहा है। देखो जी, अब मुझे जब तक अब मैं तभी दूंगा आपको जब तक पूरा राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, पूरा स्टेट नहीं बनेगा, तब तो मैं तो कर ही नहीं सकता। एलजी मुझे साइन ही नहीं कर रहा है, तो जब एलजी साइन नहीं कर रहा है तो फिर क्यों घोषणा कर रहे हो? पहले ये कर दो ना कि एलजी साइन करेगा तो मैं 2100 रुपये दूंगा। और सबसे पहले तो प्रत्यक्ष उदाहरण पंजाब में है। पंजाब में क्यों नहीं कर रहे हो आप? वहाँ पे बसें में, वहाँ पे सब कुछ में, यहाँ पे केंद्र सरकार कह रही है कि G20 हुआ था जी, तो हमने होम मिनिस्ट्री का है कि हमने 550 करोड़ रुपये दिया था इलेक्ट्रिक बस निकालने के लिए। तो वो कह रही है, अमित शाह बोल रहा है कि बस दे रहे हैं खरीद के, हम फ्री चला रहे हो तुम, ऊपर से कह रहे हो कि हमने बस फ्री किया, हमने पानी फ्री किया, हमने बिजली फ्री किया। तो वहाँ पे पंजाब में तो ऐसा नहीं है, वहाँ पे तो ये सेंटर नहीं है, ये कैपिटल नहीं है पंजाब, तो वहाँ पे बसें भी खुद खरीदनी है, सब कुछ खुद खरीदना है। तो आप पंजाब में क्यों नहीं लागू कर रहे हैं ये चीज़ें? सोचने वाली तो ये बात है ना, क्यों नहीं लागू कर रहे हो आप? वो कहते हैं जैसे कि हाँ 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 हाँ, अच्छा, वो कहते हैं कि जैसे मैंने फ्री पानी की कही थी, बिजली की कही थी, लोगों को भी फ्री नहीं चाहिए, हमें फैसिलिटी चाहिए। फैसिलिटी चाहिए। फैसिलिटी मिल रही है या नहीं दिल्ली में फैसिलिटी? उस्ताद जी बता ही दिया, अब हमको क्या बताऊंगा। सोचिए उस्ताद जी, तो आप- जब बड़े आदमी बता दे तो छोटे मोटे क्या बताएगा? अच्छा, ये बड़े हैं? नहीं बड़े क्या है, मतलब साथी हैं, बड़े छोटे साथी है, नाम क्या है? परमेश्वर यादव है। हैं? परमेश्वर यादव। यादव जी। उन्होंने जो कहा सही कहा है या थोड़ा बहुत गलत है या पूरे गलत है? अब देखो सर, आप इतना ललित तो मेरे पास है नहीं, जो बताया वो सही बताया, गलत बताया। कहाँ रहते हैं? सब खादर रहता हूँ। आप भी ऑटो चलाते हैं? हाँ जी। आप भी इनकी तरह पहले केजरीवाल के साथ थे या अब भी हैं? नहीं, शुरू से हूँ। अब भी हैं? हाँ जी, अभी भी था। ये तो कह रहे हैं कुछ करे ही नहीं है, करे ही नहीं है। आप अब बताइए। सर आप करे ना करे, सब अपने लिए करता है, दूसरे लिए थोड़ी करके तो दे। क्या ऑटो वाले भी बटे हुए हैं क्या इस बार चुनाव में? सब बट गया है। जो आपका संगठन होता है वो बटा हुआ है? सब बटा है। संगठन नहीं है, सबका अपना अपना। एक घर में यूनियन होता है ना, यूनियन। 5 मेंबर, यूनियन की तो बात छोड़िए, एक घर में 5 मेंबर है, बीबी किसी और को वोट दे रही है, बेटा किसी और को वोट। आपके घर में अलग कितने चीज जा है। रहा है? हमारे घर में तो 4 हैं, ये 2 मियाँ बीबी हैं, 2 बच्चे हैं। तो महिलाएं आजकल ज्यादातर देखते हैं दिल्ली में, केजरीवाल कहते हैं अरे कि वोट दो महिला नहीं करके तो ऑटो का काम मिट गया, सारा फ्री करके कोई सवारी नहीं बैठती। इस स्टॉप से उस स्टॉप पे जाना है तो बस में बैठ के जाती है, वो भी हरी वाली में नहीं, लाल वाली में। तो एसी। अब समझ लो लाल वाली क्या होता है, एसी है विदाउट एसी है। हमारा तो काम खत्म हो गया। हाँ, सही कह रहे हैं ना ये? बिल्कुल सही चलिए। कह रहे हैं। हाँ जी। अरे बस हमने बोल दिया बस। अच्छा, एक बात बताइए, आप भी ऑटो ही चला रहे हैं? ऑटो चला रहे हैं। आप सब ऑटो वाले ही मिल रहे हैं, ये सब ये कह रहे हैं हमारे लिए केजरीवाल सही है, और वो कह रहे हैं किधर गए, गायब हो गए इधर, कि केजरीवाल ने कुछ नहीं किया है। और आप हैं? सारे वही सही हैं, सब एक जैसा, सारे चोरी हैं, चाहे केजरीवाल हो चाहे चाहे मोदी हो। कोई भी हो, सब अपना पेट भर रहे हैं। हमारा ऑटो वालों को कुछ नहीं पेड़ हो रहा, सब अपना पेट भर रहे हैं, हमारे लिए कोई सोच नहीं रहा। एक ही चट्टे बट्टे, सब एक ही चट्टे बट्टे चोर हैं। यहाँ पे लड़ाई करेंगे, रात को दारू का चेस्ट कर करके पियेंगे। हाँ, चेस्ट, फिर चेस्ट। तो हमें क्या मिल रहा? हमें तो दिक्कत है। आप कहाँ रहते हैं दिल्ली में? संगम यार क्षेत्र में कुछ काम हुआ है केजरीवाल की सरकार में या नहीं? भैया हो रहा जो हो रहा, हमें क्या, हमारे लिए तो बस ठीक है, चाहे वो रहे चाहे जो रहे। इस बार क्या लग रहा है, केजरीवाल की वापसी या विदाई? विदाई है मुझे दिख रहा। विदाई।